बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुश ओरहान के पहले सीजन का चौथा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये इस सीरीज का चौथा ट्रेलर है। बेसिकली जो लास्ट 2 ट्रेलर्स हैं वो मेरे हिसाब से पहली एपिसोड के ट्रेलर हैं, उससे पहले सीजन के प्रोमो थे। लेकिन अगर एक सीजन के 4 ट्रेलर रिलीज किए गए हों और उसके बारे में मतलब कितना वेट करवाया गया है। यूजुअली कुर्रुश ओस्मान जो है वो 4 अक्टूबर या अक्टूबर के पहले वीक में ही स्टार्ट हो जाता था, 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। लेकिन अब कुर्रुश ओरहान जो है वो 29 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है, यानी कि तकरीबन 1 महीना एक्स्ट्रा वेट करवाया गया है। तो जाहिर सी बात है, एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही थी तो जाहिर सी बात है चैनल्स वगैरह से अप्रूवल लेना और सारी चीज़ों में टाइम तो लगेगा। लेकिन जब वेट करवाया गया है तो होप सो ये वेट जो है वो पे ऑफ भी करे, मतलब कि ये सीरीज एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतरे और हमें तारीखी चीज़ें इस सीरीज में देखने को मिले। बढ़ते हैं इस ट्रेलर के जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Soruları aşıp sancağımızı diktiğimizde ilk iş düzenli bir ordu kuracağız. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम ओरहान बे को बुरसा के किले के सामने देख सकते हैं और यहाँ पर ओरहान बे ये बात बोल रहे हैं कि जब हम इन दीवारों को पार करके अपना जो झंडा है वो इन दीवारों पर लहराएंगे, यानी कि जब हम इस शहर को और इस किले को फतह करेंगे तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो एक मुंजम फौज को कायम करना है, यानी कि हम एक कंप्लीट जो आर्मी होती है उस तरह की एक फौज बनाएंगे। Ama mühim olan birbirimizi yenmek değil, bir olup düşmanı yenmektir. यहाँ पर हम कबीले में तलवारें बनाने वाले जो लोहार हैं उनको देख सकते हैं और इस तरह का करेक्टर हम पहले डीडी शर्तुल में भी देख चुके हैं और उसके बाद कुर्रुश ओस्मान में भी देख चुके हैं। और इस सीन में वो ये बात बोल रहे हैं कि अहम बात ये नहीं है कि हम एक दूसरे को जलाएं या एक दूसरे के खिलाफ लड़ें, बल्कि इकट्ठे होकर दुश्मन को जलाएं या दुश्मन के खिलाफ लड़ें। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ओरहान बे के बच्चों को दिखाया जा रहा है। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीजें इस ट्रेलर में दिखाई जाती हैं। अब जैसा कि हमने तीसरे ट्रेलर में भी ये चीज देखी थी कि बोरहान बे जो है वो बुरसा में कैद में मौजूद थे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब ओरहान बे बुरसा पर हमला करने की मंसूबाबंदी बनाएंगे और हो सकता है उस वक्त बोरहान बे कोई ना कोई हिकमत अमली के लिए किले की जानब बढ़ रहे हों या वहां से वापस आ रहे हों, लेकिन वहीं पर उन पर तीर बरसाए जाते हैं और उनको जख्मी कर दिया जाएगा और शायद यहीं से उनको कैद भी कर लिया जाए। और ओरहान भी उनको देखकर उनको पुकारते हुए भी नजर आ रहे हैं। Türk'ün öfkesi kabardı mı? Pusat kınında yatar mı? इस सीन में हम ओरहान बे और दीगर सिपाहियों को देख सकते हैं जो कि बुरसा की जानब हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अलाउद्दीन बे भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ओरहान बे का डायलॉग भी सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि जब तुर्क जो है वो गुस्से में आ जाते हैं, क्या तुम लोगों ने कभी ये देखा है कि उसकी तलवार जो है वो उसकी म्यान में रहे। Çok mu ödersin abi yenge? जैसा कि हम इस सीन में भी देख सकते हैं कि बोरहान बे कैद में ही मौजूद हैं और वहां उन पर थोड़ा सा तशद्दुद भी किया जाएगा और हो सकता है ज़्यादा तशद्दुद किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ हम यहाँ पर एक्शन सीन्स भी देख सकते हैं जो कि बुरसा में ही लड़ाई के सीन्स हमें नजर आएंगे इस आने वाली किस्त में। जबकि दूसरी जानब हम ओरहान बे और नीलोफर खातून को देख सकते हैं, जहाँ पे नीलोफर खातून ये बात बोल रही हैं कि क्या आप अपने भाई को इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं। Alaaddin'in soyunun devamı için bir gelin adayı düşünmeye başlayasın. इस सीन में हम गोंजा खातून को देख सकते हैं, जबकि मलहून खातून जो है वो दीदार खातून से ये बात बोल रही हैं कि हम अलाउद्दीन बे की नस्ल को बढ़ाने के लिए एक दुल्हन को या एक नई उनके लिए बीवी को देखना जो है वो शुरू कर देते हैं, या ये ख्याल अब हमें सोचना शुरू कर देना चाहिए। तो देखते हैं कि इन खवातीन के जहन में क्या बात चल रही है और उस पर अलाउद्दीन बे का क्या रद्द-ए-अमल होगा। İntikam ateşi harlanmışken pusulur mu? Pusarsak gök girip kızıl çıkan kılıcımızla doğranalım.
इस सीन में हम ओरहान बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो अपने सिपाहियों से ये बात बोल रहे हैं कि जब तुर्कों के सीने में इंतकाम की आग जल रही हो तो क्या वो किसी जाल में फंस सकते हैं, जिस पर उनके सिपाही ये जवाब दे रहे हैं कि अगर वो जाल में फंसते हैं तो वो तलवारें जो दुश्मनों के जिस्मों में खुश्क दाखिल होती हैं और खून से लथपथ बाहर निकलती हैं, हम उन तलवारों से दुश्मनों को मारेंगे। Türklerle göz göze savaşıp babamızın intikamını alacağız. अब एक चीज तो मुझे इस ट्रेलर में नहीं समझ आई कि हर आने वाला बाजुद्दीनी अपने वालिद का ही इंतकाम क्यों लेना चाहता है। यानी कोई ना कोई रिश्ता ऐसा निकाल लेते हैं कि इस तरह की बात आ जाती है कि हम अपने वालिद का इंतकाम हासिल करेंगे। और यहाँ पर हम कमांडर फ्लेवियस को देख सकते हैं जो कि गालिबन अपने छोटे भाई से ये बात बोल रहे हैं कि हम तुर्कों के सामने आमने सामने जाकर लड़ के अपने वालिद का इंतकाम हासिल करेंगे, लेकिन ओरहान बे उसके भाई को मारते हुए नजर आ रहे हैं। Bursa'yı almama mani olamayacaklar. तो बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि ओरहान बे फ्लेवियस के भाई को मार देंगे और यहाँ पर फ्लेवियस जो है वो ओरहान बे का नाम पुकारते हुए नजर आ रहा है या बेसिकली चिल्लाते हुए नजर आ रहा है। और उसके बाद हम ओरहान बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि वो मुझे बुरसा को हासिल करने से नहीं रोक पाएंगे। तो देखते हैं कि हमें इस ट्रेलर में मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Savaşı böyle hainlerle kazanmak istemem. Senin kabusun daha başlamadı. इन सीन्स में भी हम ओरहान बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं जंग को इस तरह के गद्दारों के साथ मिलकर नहीं जीतना चाहता। तो देखते हैं कि वो किन के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ओरहान बे फ्लेवियस को ये बात बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो खौफनाक मंजर है या तुम्हारा जो डरावना ख्वाब है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। Cümle Müslümin, cümle gayrimüslimin 72 milletin devleti olacağız. ट्रेलर के लास्ट सीन में हम ओरहान बे को अपने सिपाहियों के साथ देख सकते हैं और ओरहान बे ये बात बोल रहे हैं कि हम तमाम मुसलमानों और गैर मुसलमानों बल्कि उसके साथ साथ 72 जो कौमें हैं उनकी जो है वो एक सल्तनत बनेंगे, यानी कि एक अजीम सल्तनत हम बनेंगे। और यहाँ पर उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि वो सल्तनत कितनी अजीम थी जिसने 600 साल तक 3 बड़े आज़मों पर हुकूमत की, यानी कि सल्तनत उस्मानिया। तो देखते हैं कि हमें आने वाले इस सीज़न में क्या चीज़ें मज़ीद दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोज़ के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।